प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 काव्य खंड से केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता बनारस समझाने जा रही हूँ। कविता का सार इस प्रकार है। बच्चों, बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिसमें बसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ है। इस शहर के साथ मिथकीय आस्था काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है। गंगा में बंधी नाव, एक ओर मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप तो दूसरी तरफ कभी ना बुझने वाली चिताग्नि, उनसे तथा हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस। यहाँ हर कार्य अपनी रौ में होता है, अर्थात निराले अंदाज में होता है। यह बनारस का चरित्र है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिलाजुला रूप बनारस में मिलता है। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल है और अर्थ के स्तर पर गहरी है। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको बनारस कविता की सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य समझाने जा रही हूँ। पहले आप इन काव्य पंक्तियों को सुन लीजिए। इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मंडुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। आदमी दशाश्वमेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। बच्चों, काव्यांश पर आधारित शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। लहरतारा या मंडुआडीह बनारस के मोहल्लों के नाम हैं। बवंडर आंधी या अंधड़ को कहा जाता है। सुगबुगाता जागरण, जागने की क्रिया को कहा जाता है। पचकियाँ अंकुरण, निचाट बिल्कुल या एकदम। प्रसंग इस प्रकार है। यह काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बनारस नामक कविता से अवतरित है। इस कविता के रचयिता प्रयोगवादी कवि केदारनाथ सिंह हैं। इस कविता में बनारस शहर के सांस्कृतिक वैभव के साथ वहाँ के बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला है। यह शहर आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास तथा भक्ति का मिश्रण है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि प्राचीन नगर बनारस के वैभव एवं सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है
कि इस शहर में वसंत का आगमन अचानक होता है। अर्थात बनारस अत्यंत वैभवशाली नगर है। यहाँ हर समय श्रद्धालु एवं पर्यटक इसका सौंदर्य एवं सांस्कृतिक वैभव देखने आते रहते हैं। जब श्रद्धालुओं की भीड़ के रूप में वसंत आता है तो लहरतारा या मंडुआडीह मोहल्ले में धूल का बवंडर सा उठता है। इस मौसम में इस प्राचीनतम शहर की जीभ किरकिराने लगती है। वसंत आने पर हरेक के मन में सुगबुगाहट होती है। जो नहीं है वह अंकुरित होने लगता है। भाव यह है कि जिन पर्यटकों के मन में श्रद्धा भाव नहीं है, यहाँ का वैभव और सौंदर्य देख उनके मन में भी श्रद्धा का अंकुरण होने लगता है। दशाश्वमेध घाट पर जाने पर आदमी को लगता है कि घाट का आखिरी पत्थर भी मुलायम हो गया है। अर्थात श्रद्धालु आस्था, धर्म और भक्ति में डूबकर अपनी जड़ता खो देते हैं। घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। वहाँ भिखारियों के कटोरे एकदम खाली हैं और वसंत आने पर उनमें चमक सी आ जाती है। विशेष इस प्रकार है। पहला, बनारस शहर में श्रद्धालुओं की अचानक उमड़ पड़ने वाली भीड़ का सुंदर वर्णन है। दूसरा, मुहावरों का सटीक प्रयोग किया गया है। तीसरा, खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। चौथा, मिश्रित शब्दावली है। अनेक स्थलों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है, जैसे बैठे बंदर इत्यादि। छात्रों, उपर्युक्त काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। सबसे पहले भाव सौंदर्य। बनारस को पहले शिव नगरी काशी नाम से जाना जाता था। यहाँ मरने पर स्वर्ग मिलता है, ऐसी मान्यता के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की आती जाती भीड़ का कलात्मक वर्णन है। बनारस के सांस्कृतिक सौंदर्य, धर्म, आस्था, भक्तिभाव पर्यटकों के मन को गहराई तक प्रभावित करते हैं और वे इनमें खोकर अपनी जड़ता गंवा देते हैं। यह भाव प्रकट हुआ है। शिल्प या काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इसमें अत्यंत सरल, सहज, बोधगम्य भाषा में भावों की अभिव्यक्ति हुई है। भाषा में तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग है। विवरणात्मक शैली में लिखी कविता अतुकांत एवं छंद मुक्त रचना है। भाषा में प्रतीकात्मकता एवं चित्रमयता है। अचानक आता भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन में अनुप्रास, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है में विरोधाभास अलंकार है। मुहावरों के सटीक प्रयोग से भाषिक सौंदर्य बढ़ गया है। इसमें दृश्य बिंब उपस्थित है। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको दूसरा काव्यांश समझाने जा रही हूँ। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको दूसरा काव्यांश समझाने जा रही हूँ। पहले काव्य पंक्तियाँ सुन लीजिए। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज़ रोज़ एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बनारस कविता से उद्धृत हैं। इस कविता के रचयिता प्रयोगवादी कवि केदारनाथ सिंह हैं।
इस कविता में बनारस शहर के सांस्कृतिक वैभव के साथ वहाँ के बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। इस शहर में आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास तथा भक्ति का संगम है। व्याख्या इस प्रकार है। श्रद्धालुओं के बनारस आने पर चारों ओर खुशी छा जाती है। ऐसे मनोरम वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार वसंत आने से चारों ओर खुशियाँ फैल जाती हैं, वैसी ही खुशियाँ आपने कहीं और देखी न होंगी। बनारस के घाटों पर बैठे भिखारियों के कटोरों में भक्तों एवं पर्यटकों द्वारा डाली गई भीख से उनके चेहरों पर वैसी ही खुशी देखी जा सकती है। जिस तरह हजारों लोगों के जाने से यह शहर खाली होता है, उसी तरह हजारों लोगों के आने से भर भी जाता है। इसी प्रकार लोग प्रतिदिन शवों को कंधे पर लादे हुए अंधेरी गलियों से चमकती मोक्षदायिनी गंगा की गोद में विसर्जित करने के लिए ले जाते हैं। अर्थात लोग सांसारिकता त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ आते हैं। कवि बनारस की विशेषता बताता हुआ कहता है कि यहाँ लोग धीरे धीरे धूल उड़ाते गंगा की ओर जाते रहते हैं। रास्ते के दोनों ओर बने मंदिरों से घंटे और घड़ियाल की आवाज़ें सुनाई देती हैं। सायंकाल में यही भीड़ आरती के लिए मंदिरों में धीरे धीरे एकत्र होने लगती है। अर्थात बनारस में सभी कार्य धीरे धीरे होते हैं। विशेष इस प्रकार है, इसमें कवि ने बनारस की जिंदगी का रोचक वर्णन किया है। भाषा चित्रात्मक है। रोज़ रोज़ और धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद होते हुए भी इस कविता में गेयता है। बच्चों, उपर्युक्त काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। भाव सौंदर्य। बनारस को पहले शिव नगरी काशी नाम से जाना जाता था। यहाँ मरने पर स्वर्ग मिलता है, ऐसी मान्यता के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की आती जाती भीड़ का कलात्मक वर्णन किया गया है। बनारस के सांस्कृतिक सौंदर्य, धर्म, आस्था, भक्ति भाव पर्यटकों के मन को गहराई तक प्रभावित करते हैं और वे इनमें खोकर अपनी जड़ता गंवा देते हैं। यह भाव प्रकट हुआ है। शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इसमें सहज सरल भाषा में भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। भाषा में चित्रात्मकता के साथ साथ दृश्य एवं श्रव्य बिंब उपस्थित है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा दर्शनीय है। भाषा में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। यह काव्यांश विवरणात्मक शैली में रचित है। अतुकांत शैली में सुंदर छंद मुक्त रचना है। बच्चों, तीसरा काव्यांश इस प्रकार है। यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी हैं तुलसीदास की खड़ाऊँ सैकड़ों बरस से। शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। सामूहिक अर्थात समूह या झुंड में, समूचा अर्थात सारा। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बनारस नामक कविता से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता प्रयोगवादी कवि केदारनाथ सिंह हैं। इस कविता में बनारस शहर के सांस्कृतिक वैभव के साथ वहाँ के बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। इस शहर में आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास तथा भक्ति का संगम है। यहाँ गंगा की अटलता और मानवता के भी दर्शन होते हैं। व्याख्या इस प्रकार है।
कवि बनारस की धीमी जिंदगी के बारे में बताता है। यहाँ हर कार्य में धीमापन है। यह धीमापन एक लय बन गया है, जीवन शैली बन गई है, सारे शहर को मजबूती से बांधे हुए है। यहाँ का जीवन ऐसा हो गया है कि यहाँ कुछ बदलता नहीं है, यहाँ कुछ गिरता नहीं है तथा कुछ हिलता भी नहीं है। यहाँ जो चीज़ जहाँ रखी थी वहीं पर है, अर्थात यहाँ की संस्कृति आज भी पुरानी है, उसमें बदलाव नहीं आया है। यहाँ की गंगा पुरातन है, वहाँ बंधी नाव भी पुरानी है। तुलसीदास की खड़ाऊँ सैकड़ों सालों से वहीं पर रखी हैं जहाँ उन्हें पाया गया था। अर्थात बनारस प्राचीन संस्कृति का शहर है। विशेष इस प्रकार है। इस कविता में बनारस की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताया गया है। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। सबसे पहले भाव सौंदर्य। इसमें बनारस की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का वर्णन है। बनारस के धीमी गति से चलने वाले जीवन को बनारस की विशेषता और उसका बनारसीपन कहा गया है। शिल्प या काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इसमें सहज, सरल और भावपूर्ण भाषा में सुंदर अभिव्यक्ति है। समूचे शहर में अनुप्रास तथा धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा में प्रतीकात्मकता तथा विवरणात्मक शैली का प्रयोग है। दृश्य बिंब उपस्थित है। अतुकांत शैली में छंदमुक्त रचना है। कवि की सूक्ष्म दृष्टि और संवेदनशीलता का परिचय मिल रहा है। प्रिय छात्रों, चौथा काव्यांश इस प्रकार है। कभी सही साज बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। सही साज का मतलब है शाम की शुरुआत। आलोक अर्थात प्रकाश। काव्यांश का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बनारस नामक कविता से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता प्रयोगवादी कवि केदारनाथ सिंह हैं। इस कविता में बनारस शहर के सांस्कृतिक वैभव के साथ वहाँ के बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला है। इस शहर में आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास तथा भक्ति का संगम है। इस अंश में बनारस स्थित गंगा नदी के घाटों पर सायंकालीन आरती और उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि बनारस शहर के सांस्कृतिक वैभव के बारे में बताता है। यहाँ जब शाम शुरू होती है तो बिना किसी सूचना के शहर में घुस जाओ। इसे कभी आरती के आलोक में अचानक देखो। इस शहर की बनावट अद्भुत है। सायंकालीन आरती और दीपमालाओं के प्रकाश को गंगा धारा में देख ऐसा लगता है जैसे आधा बनारस जल में उतर आया है। मंत्रोच्चार की ध्वनियों में आधा बनारस उतर आया लगता है। दीपमालाओं के मध्य लगता है जैसे आधा बनारस फूलों से सज उठा है। तो घाट पर जलती चिताएं देख लगता है कि आधा बनारस वहीं उतर आया है। आधा बनारस नींद में सोया लगता है तो आधा शंख की पावन ध्वनि में खोया लगता है। ध्यान से देखने पर यह शहर सुंदर स्वप्न जैसा लगता है जो कभी होने और कभी न होने का आभास कराता है। विशेष इस प्रकार है। इन पंक्तियों में बनारस शहर की विशेषता बताई गई है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है और मिश्रित शब्दावली है।
उपर्युक्त काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। सबसे पहले भाव सौंदर्य। इन पंक्तियों में बनारस के सायंकालीन आरती के समय के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन है। यहाँ परंपरा और आधुनिकता के समन्वय एवं आध्यात्मिकता की झलक मिलती है। शिल्प या काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इन पंक्तियों में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिसमें सहज भावाभिव्यक्ति है। सायंकालीन आरती के वर्णन में चित्रात्मकता है। सई साँझ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यांश विवरणात्मक एवं अतुकांत शैली में छंद मुक्त रचना है। कवि की सूक्ष्म दृष्टि एवं संवेदनशीलता की झलक मिलती है।